morning students, all of you. लोग साइंस में क्लास 8 का साइंस में हम लोग कल कुछ टॉपिक पर डिस्क्राइब किए थे। इसमें था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में जानते हैं और इसमें कुछ बताया भी है क्यों रिक्वायर्ड है रिप्रोडक्शन प्लांट्स के लिए। क्या प्लांट्स का डेवलप नहीं हो सकता है रिप्रोडक्शन के बिना? विदाउट रिप्रोडक्शन के, विदाउट रिप्रोडक्शन का प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल पार्ट्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो प्लांट्स के लिए भी क्या रिप्रोडक्शन इसेंशियल पार्ट्स है। अब आज हम लोग ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, सीड से कैसे ग्रोइंग होता है प्लांट्स के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करना है सीड से प्लांट्स कैसे बनता है, कैसे ग्रो कैसे प्लांट्स के लिए। हम जानते हैं सीड्स में 3 पार्ट्स होते हैं। द आउटर कवरिंग, जिससे कवर किया जाता है, सीड्स का जो आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाता है? स्किन कहलाता है। या सीड्स का क्या है? स्किन या कोट है। द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड स्किन और सीड्स कोट। आगे है it protects the baby plant inside the seeds. plants inside the seeds के लिए क्या प्रोटेक्ट करता है। आगे है inside the seeds coat is the baby plant or embryo which was main parts. Next है the 2 thick fleshy parts are the cotyledons or seeds leaves. They protect and store food. साइंस में क्या होता है? फूड का स्टोर होता है for the growing young plants. यानी the 2 thick एक fleshy parts होता है और एक cotyledons होता है जो सीड्स का क्या लीव्स है, और क्या इसमें फूड का स्टोर होता है जिसके वजह से क्या होता है? ग्रोइंग करता है प्लांट्स और यंग बनता है। आगे बिटवीन द cotyledons is a small roots and a small shoot. आगे जर्मिनेशन क्या हम समझे कि ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, सीड्स से प्लांट्स कैसे बनता है इसके बारे में क्या हम समझे पहले। द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड। जो आउटर कवर होता है सीड्स का वो क्या कहलाता है? उसका सीड्स रहता है या कोट कहलाता है। उसमें प्रोटेक्ट होता है बेबी का, प्रोटेक्ट होता है किसका? बेबी का। प्लांट्स इनसाइड द सीड्स, इनसाइड द सेकंड है नेक्स्ट में inside the seeds coat is the baby plants. Inside the seeds coat is the baby plants or embryo which was many parts. और सीड्स का क्या है? मेनी पार्ट्स है। ये इसको कहते हैं इसेंशियल पार्ट्स है। जो क्या है? सीड्स का कोट है जहाँ पे प्लांट क्या होता है? बेबी होता है, छोटा। आगे नेक्स्ट है द 2 thick fleshy parts are the cotyledons or seeds leaves. They protect and store food. जहाँ पे फूड का क्या होता है? स्टोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स ग्रो करता है। प्लांट्स क्या करता है? ग्रो करता है। अगला है नेक्स्ट में बिटवीन द cotyledons is a small roots and a small shoot. स्मॉल रूट्स होता है। आगे है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है जर्मिनेशन? प्लांट का जर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। द प्रोसेस by which seeds produce a new plants.
जब न्यू प्लांट्स का प्रोड्यूस होता है, वो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। जिससे प्लांट्स का क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जिससे प्लांट्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जिस प्रोसेस से प्लांट्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है? उसका जर्मिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं जर्मिनेशन और देखे भी कि जब छोटा बीज होता है उससे अंकुरित होता है, अंकुरन होता है। उसके बाद फिर वो क्या है कि थोड़ा बड़ा होता है। सब बड़ा होता है तो क्या होता है उसका? उसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाता है। जब रूट्स निकलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक क्या होता है? जन्म हो जाता है प्लांट्स। ये 3 प्रोसेस उसका है प्लांट्स का ग्रो करने का। एक सीड्स है, सीड्स जहाँ स्किन यह है कि ग्रो आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड, और सीड्स और आउटर जो कवरिंग किया गया सीड्स का उसका कोट कहलाता है। उससे प्रोटेक्ट होता है बेबी का। उससे क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है बेबी प्लांट्स का। आगे है कि जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस, और सब प्रोसेस है जिससे प्लांट्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है और न्यू प्लांट्स बनाता है। सीड्स से न्यू प्लांट्स बनता है, वही क्या है? जर्मिनेशन है। वही प्रोसेस क्या है? जर्मिनेशन। अगला है ऑल सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। जितने भी सीड्स हैं सभी न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं। लेकिन इसमें रीजन है, ऐसा भी होता है कि सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाता है, प्लांट्स नहीं बन पाता है। इसका मुख्य रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन आगे देखेंगे। न्यू प्लांट्स, सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स। हम देखे भी हैं कि बर्ड्स, जैसे मैंगो है या कोई भी सीड्स के बारे में, जैसे बर्ड्स खाया, जैसे हम देखे जामुन को देखे होंगे, उसको क्या करता है कि बर्ड्स आता है और जहाँ उसका सीड से गिरा वो क्या करता है? वाटर के साथ, वेदर के साथ, ठीक। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे वाटर होते हैं, वाट होते हैं, वो क्या करता है? सीड्स ऑब्जर्व करता है, उससे न्यू प्लांट्स बनाता है। वही क्या है? जर्मिनेशन। ठीक है, आगे destroyed by the rain or the wind will some seeds do not get the right condition to germinate। right condition germinate सभी seeds नहीं हो सकते हैं। इसके लिए क्या destroyed होता है? इसका rain का, wind का, wind का, etc। आगे है all seeds need, जितने भी seeds हैं सभी प्राप्त करते हैं क्या? एयर, वाटर एंड वार्मथ। एयर दिखाते हैं हम, क्या एयर दिखाते हैं? हवा होता है, वाटर जल होता है, वार्मथ गर्मी होता है, आगे गर्म होता है। टू जर्मिनेट इनटू सीड्स इफ सीड्स डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ द 3 पार्ट्स। सीड्स के बाद उसका न्यू जनरेट होता है। सीड्स के बाद क्या बनता है? बेबी बनता है, फिर उस प्लांट बनता है, प्लांट क्या बनता है? यंग प्लांट्स बनता है। आगे है द सीड्स गेट्स एयर, वाटर एंड वार्मथ। सीड्स क्या करता है? गेट्स प्राप्त करता है किसे? एयर, वाटर एंड वार्मथ। द सीड्स सॉक्स ऑफ वाटर सीड्स कोट ब्रेक्स एंड द रूट्स इमब्रेक्स। ब्रेक होता है सीड्स कोट से, क्या होता है? ब्रेक होता है और आगे बनता है, रूट से बनता है। द न्यू, नेक्स्ट है the new plants develops roots and a shoot। डेवलप करता है, आगे है as the plant grows inside it develops leaves। हम लोग अभी जो पढ़े उसमें क्या था? ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड्स, सीड से प्लांट्स कैसे ग्रो करता है इसके बारे में क्या स्टडी की, जिसमें क्या क्या देखे? 3-4 पार्ट्स देखे। पार्ट्स में था आउटर कवरिंग था, जो सीड्स का स्किन है या कोट है, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बेबी का, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ये। इनसाइड द सीड्स कोट इज द बेबी प्लांट। इनसाइड द सीड्स कोट इज द बेबी प्लांट्स और एम्ब्रो which has many parts। नेक्स्ट देखिए द 2 thick place parts are the cotyledons or seeds leaves। नेक्स्ट देखिए between the cotyledons is a small roots and a small shoot। यानी थर्ड स्टेप में हम देखें कि
जो स्टोर करता है फूड को, फूड स्टोर करने के बाद क्या होता है, जल ग्रोइंग करता है ये प्लांट, वहीं से क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोइंग होता है। आगे है जर्मिनेशन के बारे में पढ़े, जो सा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि न्यू प्लांट्स बनता है, वो क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन होना बहुत सारे कंडीशन पर लागू होता है। अगर कंडीशन नहीं होगा तो सीड्स प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा और न्यू प्लांट्स नहीं बना पाएगा। इसके लिए रेन बहुत जरूरी, आवश्यक, रिक्वायर्ड है, वायर्ड है, इट इज। थैंक्स।